अस्सलाम वालेकुम। हाजिर है अपने एक और नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक चैप्टर 10 में टॉपिक 2.2 कंसेप्ट ऑफ पीएच एंड पीओएच के अंदर वाटर आयोनाइजेशन। ठीक है, तो वाटर के आयोनाइजेशन पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं आयोनाइज होने का मतलब क्या होता है, आपने क्लास 9 केमिस्ट्री में पढ़ा है बेटा कोवेलेंट बॉन्डिंग में कि जब आप NaCl को पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो वो क्या हो जाता है बेटा, आयोनाइज हो जाता है। इस तरीके से देख लें, NaCl को आप क्या करें बेटा, पानी में हल करें तो ये आयोनाइज हो जाएगा Na+ और Cl-। इसी तरीके एसिड को क्या करें बेटा, पानी में हल करें तो वो भी आयोनाइज हो जाएगा H+ और Cl-। ठीक है, तो पानी भी क्या होता है बेटा, आयोनाइज होता है। यानी कि अगर आपके पास पानी मौजूद है, ठीक है, क्या मौजूद है बेटा, पानी, और उसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास H2O। ठीक है, तो आप सोचें आपके पास पानी पड़ा हुआ 1 लीटर, क्या पड़ा बेटा, 1 लीटर वाटर आपके पास पड़ा हुआ है, तो वो भी क्या हो जाएगा बेटा, आयोनाइज हो जाएगा H+ और OH- में। ठीक है, पानी है तो वैसे न्यूट्रल, ठीक है, जो आयोनाइज ना हो वो क्या होता है बेटा, न्यूट्रल होते हैं। ठीक है ना, तो पानी है तो वैसे न्यूट्रल, लेकिन ये भी क्या है बेटा, कुछ हद तक आयोनाइज होता है, कुछ हद तक। जैसे मैंने बताया NaCl के बारे में, ये जो NaCl है ये कम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं। क्या होते हैं बेटा, कम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं। HCl भी जो है वो कम्प्लीटली आयोनाइज होता है, लेकिन पानी जो है, वाटर जो है, वो आपके पास कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होता, कुछ हद तक आयोनाइज होता है। ठीक, मिसाल के तौर पर आपके पास 1 रुपये पड़े हैं, मिसाल के तौर पर, और उसमें से क्या हो बेटा, 0.0000001 पैसे चले जाएं, निकल जाएं आपके पास से, तो क्या आपको कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, जाहिर सी बात है ना। तो पानी मौजूद है आपके पास 1 लीटर, ठीक है, तो उस 1 लीटर वाटर में से भी बेटा कुछ मोलर कंसनट्रेशन जो है वो आयोनाइज हो जाती है। ठीक है ना, कुछ मोलर कंसनट्रेशन क्या है बेटा, आयोनाइज हो जाते हैं। ठीक है, कुछ कंसनट्रेशन है वाटर आयोनाइज हो जाता है। ठीक है, तो पूरी हद तक आयोनाइज नहीं होता, यानी मिसाल तौर पर आपके पास 1 लीटर वाटर है तो पूरा 1 लीटर आयोनाइज हो गया, ऐसा नहीं होगा। अगर आपके पास 1 लीटर वाटर है तो वो आयोनाइज हो जाएगा, तो हाइड्रोजन आयन निकलेंगे आपके पास 1 × 10⁻⁻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 ⁻
1 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ मोलर कंसनट्रेशन होगी H+ की। तो जब आपके पास 1 लीटर ऑफ वाटर आयोनाइज होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से आपके पास OH है, तो जितने आपके पास H2O आयोनाइज होंगे, अगर H+ निकल रहा है तो जितना H+ निकल रहा है उतना ही आपके पास OH- आयन भी निकलेगा। 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ मोलर OH आयन आपके पास मौजूद होंगे। तो ये आयोनाइजेशन हुई है बहुत कम हुई, कैसे हुई मैं आपको बताता हूँ। इस 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ का मतलब होता है बेटा 0.0000001 मोलर, ठीक है। और फिर OH की जो कंसनट्रेशन होगी 0.0000001 मोलर, ठीक है। तो जो कंसनट्रेशन आप देख रहे हैं H+ की और OH- आयन की, ये बहुत कम है। तो अगर 1 लीटर वाटर में से अगर इतने H+ आयन आ रहे हैं और इतने OH- आयन जो आयोनाइज हो रहा है आपके पास, ये इसकी तादाद बहुत कम है। जबकि अगर आपके पास NaCl हो, अगर 1 मोल NaCl है तो पूरा पूरा आयोनाइज हो जाएगा। तो उसमें 1 मोल आपके पास क्या आएगा, Na+ आएगा और 1 मोल Cl- आएगा, ठीक है। अगर HCl है 1 मोल तो आप उसको आयोनाइज कर दो, 1 मोल H+ और 1 मोल Cl- आएगा, ठीक है ना, ठीक है। जबकि पानी में क्या अगर आपका 1 लीटर ऑफ वाटर है, 1 लीटर ऑफ वाटर है तो वो क्या होता है बेटा, कुछ हद तक आयोनाइज होता है और उसकी कंसनट्रेशन आपके पास मौजूद है। तो वो क्या है 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ और 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ है। तो इसको बात को याद रखना है आपने, ठीक है। जबकि जो ऊपर जो गिवन कंपाउंड है कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो अब आ जाए वाटर की आयोनाइजेशन देखते हैं। तो पानी भी जो है वो खुद से आयोनाइजेशन में चले जाते हैं, तो उसको ऑटो आयोनाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो वाटर को न्यूट्रल लिक्विड समझते हैं, तो आज इसको पढ़ते हैं। तो वाटर आयोनाइजेशन, दी वाटर इज़ न्यूट्रल लिक्विड। पानी क्या है बेटा, एक न्यूट्रल लिक्विड है, कंपाउंड है, यही मानते हैं ना, है, जाहिर सी बात है। लेकिन थोड़े बहुत तादाद में करंट पास कर सकता है, क्यों कर सकता है उसको देखते हैं, ठीक है। जो हमारे घर में पानी होता है उसमें से करंट पास होता है। अगर आपके प्योर वाटर, तो प्योर वाटर में सिर्फ H+ और OH के आयन्स होंगे, ठीक है, सिर्फ H2O होगा आपके पास। जबकि जो आप घर में पानी इस्तेमाल करते हैं उसमें क्या है बेटा, मिनरल्स पाए जाते हैं। जो मिनरल्स होते हैं तो वो आयनाइज होकर आयन बना लेते हैं, ठीक है ना। मिनरल्स होते हैं, NaCl पानी में डाल लेते हैं, Na+ बन जाएगा और Cl- बन जाएगा। तो पानी में आयन्स मौजूद होंगे। अगर आयन्स मौजूद होंगे तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी भी तो कंडक्ट होगी। तो जो आपके घर में पानी से मिनरल मौजूद है, ठीक है, तो उसमें तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। लेकिन जो प्योर वाटर होगा उसमें कोई मिनरल्स नहीं होंगे। तो जब मिनरल्स नहीं होंगे तो
वो क्या होगा बेटा, न्यूट्रल होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी पानी जो है वो क्या है बेटा, थोड़ा सा आयोनाइज हो जाता है। जब आयोनाइज होता है 1 लीटर वाटर तो H+ की कंसनट्रेशन होती है 1 × 10⁻⁷ और OH की भी उतनी सेम रहेगी 1 × 10⁻⁷, ठीक है, क्लियर है। तो आ जाए देखते हैं ज़रा मामला क्या हमारे पास। तो द वाटर इज़ न्यूट्रल लिक्विड बिकॉज, क्यों, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। इट आयोनाइजेज वेरी स्लाइटली इनटू आयंस H+, तो थोड़ा सा H+ में कन्वर्ट हो जाता है, थोड़ा सा OH- आयन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, बहुत ही कम, जिसकी मोलर कंसनट्रेशन मैंने लिखी है वहाँ पे। ड्यू टू दिस, ठीक है, कंसनट्रेशन है, क्या है बेटा, कंसनट्रेशन। तो ड्यू टू दिस प्योर वाटर इज़ कंसिडर्ड एज वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो इस वजह से हम इसको प्योर वाटर को वीक इलेक्ट्रोलाइट तस्वुर कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। लेकिन वाटर क्या है बेटा, एक न्यूट्रल कंपाउंड है, क्लियर है। तो ये क्या चला जाता है बेटा, सेल्फ ऑटो आयनाइजेशन में चला जाता है खुद से, तो इसी को क्या कहा गया बेटा, वाटर आयनाइजेशन। अब सोचें इसको आगे हल करते हैं, तो कैसे करेंगे बेटा। तो हम जानते हैं कि बेटा वाटर जो है ऑटो आयनाइजेशन में चला जाता है, तो ये क्या मौजूद है बेटा, हमारे वाटर मौजूद है, ठीक है। तो वाटर ऑटो आयनाइजेशन में जा रहा है तो किस में जाएगा बेटा, H+ और Cl-, यही बात क्लियर है आपको, ओ Cl- नहीं OH-, ठीक है, क्लियर। अब वाटर जो है बेटा, ये भी जो प्रोसेस होता है ये रिवर्सिबल होता है, ठीक है। तो जब रिवर्सिबल होगा तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी तो लिखाएगा, जाहिर सी बात है। तो आइए इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं, ठीक है ना। हम जानना चाहते हैं भाई कितनी कंसनट्रेशन H+ की मौजूद है, कितनी कंसनट्रेशन OH- की मौजूद है, सब जानना है हमें। तो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, ठीक है, ऑफ वाटर इज गिवन बाय, तो कैसे निकलते हैं Kc, आप जानते हैं Kc बराबर होता है, ऊपर आता है बेटा प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन, नीचे आता है रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन। तो ऊपर आएगा प्रोडक्ट तो H+, ठीक है, प्रोडक्ट और OH-, और नीचे आता है बेटा रिएक्टेंट, वो क्या है बेटा आपके पास H2O, क्लियर है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc हमने इसका निकाल लिया वाटर का। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एज यू नो डेट द आयोनाइजेशन ऑफ वाटर इज़ वेरी स्मॉल, तो आयोनाइजेशन इसकी क्या होती है बेटा, बहुत ही स्मॉल होती है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सो द कंसनट्रेशन इज़ अप्रॉक्सीमेटली अनचेंज, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे बेटा, जो कंसनट्रेशन इसकी तब्दील हो रही है वो क्या है बेटा, बहुत कम है, वो बहुत क्या है आपके पास, कम है। सो द कंसनट्रेशन इज़ अप्रॉक्सीमेटली अनचेंज, द इक्वेशन में भी रिटर्न एज, तो हम मानेंगे कि जो H2O की जो कंसनट्रेशन जो तब्दील हो रही है वो बहुत ही मामूली सी है, लेकिन तब्दील हुई नहीं है, इतनी तब्दील हुई कि ऐसा लगता है कि तब्दील ही नहीं हुई है, ठीक है ना। क्योंकि तो मामूली से तो मोलर कंसनट्रेशन है H+ और मामूली से OH कंसनट्रेशन मौजूद है, तो हम यही मानेंगे कि भाई जो आयोनाइजेशन हुई है वो कम हुई है। सो द कंसनट्रेशन इज अप्रॉक्सीमेटली अनचेंज, द इक्वेशन में भी रिटर्न एज। तो इस इक्वेशन को आप किस तरीके से लिखेंगे, तो इस इक्वेशन को आप इस तरीके से लिखेंगे बेटा, Kc H2O कंसनट्रेशन डिवाइड में, तो उसको इक्वल टू के साथ मल्टीप्लाई में भेज देंगे, H2O को भेज देंगे Kc के साथ मल्टीप्लाई में, और ये लिखाएगी इस तरीके से H+ और OH-, इसको हमने इस तरीके से लिख दिया, क्लियर है। तो अब क्या है बेटा, इन दोनों टर्म्स को इस्तेमाल करके, ये तो आप जानते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो अब यहाँ पे वाटर का कंडीशन है, तो क्या है बेटा, वाटर की कंडीशन के लिए Kc, प्रोडक्ट ऑफ Kc और वाटर की कंसनट्रेशन को हटा के हम एक नए कांस्टेंट इस्तेमाल करेंगे जो होगा Kw, क्या होगा बेटा, Kw। तो अब Kw आ रहा है कैसे, इसको समझ लें, ठीक है। तो अ न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस्तेमाल करेंगे, वो होगा आपके पास Kw, अ न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नोन एज आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर, आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर। कैसे, ये भी एक आयन है वाटर का, ये भी एक वाटर का आयन है, ठीक है। तो आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर क्या होगा बेटा, Kw होगा। इसी आयनिक प्रोडक्ट का कांस्टेंट क्या होगा बेटा, आपके पास Kw होगा, ठीक है। Kw इज यूज इंस्टेड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc एंड H2O, तो Kw इस्तेमाल करेंगे किसकी जगह बेटा, प्रोडक्ट ऑफ Kc और H2O की जगह, तो इसको रिप्लेस करेंगे Kc × H2O को, और उसकी जगह लिखेंगे बेटा Kw, ठीक है। Kw क्या है बेटा, एक नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जिसको जानते हैं आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर के नाम से, ठीक है। तो Kw इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, यहाँ पे आप खुद बता सकते हैं, H+ की कंसनट्रेशन और प्रोडक्ट OH की कंसनट्रेशन, क्लियर है। तो Kw बराबर होता है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ H+ एंड OH-, क्लियर है। और जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो Kw एक कांस्टेंट है आपके पास, और Kw की भी एक ख़ास वैल्यू होगी,
तो के डब्ल्यू की क्या खास वैल्यू होगी तो उसको देख लेते हैं। तो के डब्ल्यू की वैल्यू आपने फाइंड नहीं करनी, ये फाइंड शुदा है, मालूम शुदा है, तो आपने मालूम नहीं करनी है, आपने सिर्फ पता होनी चाहिए, ठीक है। तो के डब्ल्यू इज़ एग्जैक्टली 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -14। तो के डब्ल्यू की जो वैल्यू आपके पास है 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -14 है। कैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए के डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एच प्लस और ओ एच माइनस। तो के डब्ल्यू जो वाटर का है वो बराबर है 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -14 के। इसकी यूनिट भी है, यूनिट कैसे है वो भी बता देता हूँ आपको। देखें एच प्लस की कंसनट्रेशन मैंने आपको बता दी है, वो क्या होती है बेटा, आप देखें 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7, ठीक है। और मोलैरिटी की जगह मोल इंटू डी एम क्यूब इन्वर्स लिख सकते हैं ना, ऐसा ही है, ओके। और ओ एच की कंसनट्रेशन क्या है बेटा 1. तो यहाँ 1.0 ज़रूर लिखें, और 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 और मोल इंटू डी एम क्यूब इनवर्स, ठीक है। इसमें क्या है बेटा, ये मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -14। और देखें यूनिट क्या है, बेसिस सेम है, यूनिट क्या है बेटा, बेसिस आपके पास सेम है। तो क्या करेंगे, बेसिस को आप एक बार लिख लें यूनिट्स को, ठीक है, और उसके पावर आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो के डब्ल्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास, कैसे आई देख सकते हैं आप। तो के डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास आई 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -14, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो के डब्ल्यू इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -14 मोल इंटू डी एम क्यूब इनवर्स और उसका स्क्वायर। तो के डब्ल्यू की वैल्यू हमें पता है, तो हमें जो वैल्यू मालूम करनी है वो एच प्लस की करनी है कि एच प्लस की कितनी कंसनट्रेशन होगी और ओ एच की कितनी कंसनट्रेशन होगी। तो 1 लीटर वाटर क्या है बेटा, वो जब आयनाइज होगा तो उसमें एच प्लस की कंसनट्रेशन इतनी होगी और ओ एच की कंसनट्रेशन इतनी होगी। वो कितनी होगी, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 मोलर कंसनट्रेशन और 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 कंसनट्रेशन ऑफ ओ एच, जिसको ऑर्डनरी फॉर्म में भी लिखा है, ऑर्डनरी फॉर्म में भी लिखा है, ठीक है। तो के डब्ल्यू निकल गया। जब हमने आराम से के डब्ल्यू निकाल ली, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एच प्लस की कंसनट्रेशन ये है और ओ एच की कंसनट्रेशन ये है, ठीक है। तो पानी का जब बेटा उसमें आइंस मौजूद है एच प्लस और ओ एच के, तो ये बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे बेटा, अगर एक वाटर का मॉलिक्यूल टूटता है, मिसाल के तौर पर अगर एक वाटर का मॉलिक्यूल आयोनाइज होता है तो उसके नतीजे में एक ही एच प्लस आएगा और एक ही ओ एच माइनस आएगा, ठीक है ना। तो अगर सेम कंसनट्रेशन में आयोनाइज होते तो सेम कंसनट्रेशन में एच प्लस आएगा और सेम कंसनट्रेशन में आपके पास ओ एच माइनस आयन आएगा, तो क्या यहाँ पे मौजूद है। तो ये बात तो क्लियर है आपको कि पानी का क्या है बेटा, आपके पास कांस्टेंट है 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -14, ठीक है। और उसमें जो एच प्लस की कंसनट्रेशन हो गया आपके पास 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 और ओ एच की भी बिल्कुल सेम टू सेम होगी, ठीक है। तो इस वजह से क्या है बेटा, पानी तो न्यूट्रल है, पानी क्या है बेटा आपके पास न्यूट्रल तो है, ठीक है। लेकिन ये क्या, इसमें एच प्लस और ओ एच के आयंस मौजूद है कुछ हद तक, ठीक है, कुछ एक्सटेंट है कुछ हद तक, तो इसी वजह से इसको कंसिडर करते हैं हम वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये बात आपको समझ में आ गई, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि एच प्लस की कंसनट्रेशन ओ एच की कंसनट्रेशन के बराबर होगी। तो एच प्लस की कंसनट्रेशन जो बराबर होगी किसके बराबर होगी बेटा, ओ एच की कंसनट्रेशन के बराबर होगी, ठीक है। तो अब आपने मालूम करना है बेटा एच प्लस की कंसनट्रेशन क्या होगी। तो एच प्लस की सिर्फ कंसनट्रेशन मालूम करना है, तो आप एच प्लस का क्या करते हैं बेटा, स्क्वायर कर दें, ठीक है। किसका कर दें बेटा, स्क्वायर कर दें, ठीक है। तो ये दोनों आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास क्या आएगा, क्योंकि दोनों की कंसनट्रेशन सेम है, दोनों की कंसनट्रेशन क्या है बेटा, सेम है। जब दोनों की कंसनट्रेशन सेम है तो मैं इसको भी एच प्लस मान लेता हूँ, इसको भी एच प्लस मान लेता हूँ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा एच प्लस का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करता हूँ, मैं क्या करता हूँ बेटा, सॉल्व करता हूँ। तो देखिए क्या होता है सॉल्व करने पर, तो सॉल्व करूँगा बेटा इसके पास स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, मुझे क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट लेता हूँ, देखिए क्या आता है मेरे पास, ठीक है। स्क्वायर रूट से ये कट गया रूट, तो बचा आपके पास एच प्लस की कंसनट्रेशन जो आई वो आई आपके पास 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7। तो एच प्लस की कंसनट्रेशन आपके पास क्या होगी, 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7, जो कि यहाँ पे भी लिखी हुई है, जो कि यहाँ पे भी लिखी हुई है, ठीक है। ओके, क्लियर है। तो एच प्लस की कंसनट्रेशन अगर इतनी है तो ओ एच की कंसनट्रेशन भी आपके पास क्या होगी, इतनी ही होगी, ठीक है। ओके, क्लियर है। तो अब आगे बढ़ते हैं। इतनी बात है आपको यकीनन समझ में आ होगी वाटर की आयोनाइजेशन के बारे में। अब एक बात और सीख लें, तो किसी का कोई आपके पास सोल्यूशन है, अगर उसमें क्या है बेटा एच प्लस की कंसनट्रेशन और ओ एच की कंसनट्रेशन क्या है, मिसाल के तौर पर बराबर है, तो वो सोल्यूशन आपके पास क्या कहलाएगा, वो सोल्यूशन आपके पास कहलाएगा बेटा न्यूट्रल सोल्यूशन। क्या कहलाएगा बेटा, न्यूट्रल होगा,
और अगर किसी सोल्यूशन में अगर आपके पास H+ की कंसनट्रेशन ज़्यादा है OH की कंसनट्रेशन से, क्योंकि आपने RNS की थ्योरी पढ़ी थी एसिड बेस की, तो H+ अगर मौजूद हो तो वो एसिडिक नेचर होगी उसकी। तो क्या है बेटा, इसमें H+ अगर ज़्यादा हो OH आयन से, ठीक है, उसकी कंसनट्रेशन, तो वो सोल्यूशन आपके पास क्या होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। और अगर OH की कंसनट्रेशन क्या हो बेटा, ज़्यादा हो किससे बेटा, H+ से, OH की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो H+ से, तो वो क्या होगा बेटा, आपके पास बेस होगा, ठीक है, बेसिक होगा, कुछ भी कह लें आप, ठीक है। तो जो जो चीज़ें आपके पास एसिडिक मौजूद है तो मतलब उसमें H+ आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, और जो चीज़ें आपके बेस हैं तो उसमें क्या है बेटा, OH आयन की कंसनट्रेशन आपके पास ज़्यादा होती है। तो मिसाल के तौर पर अगर आप एसिड को किसी डिज़ोल्व करते हैं बेटा वाटर में, ठीक है, इसको डिज़ोल्व करते हैं, एसिड को कर लें, बेस को कर लें, किसी को भी कर लें, ठीक है। तो हमारा बेस है NaOH, तो इसको आप पानी में हल करेंगे तो आपके पास क्या है, OH- आयन आता है। क्या आता है बेटा, आपके पास OH- आयन ज़्यादा आता है। तो क्या होता है बेटा, वो सोल्यूशन आपके पास बेसिक इन नेचर होता है, क्योंकि OH की कंसनट्रेशन H+ आयन से ज़्यादा होती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो इस टॉपिक से बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा pH। तो pH क्या है उसको भी समझ लें थोड़ा सा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग pH को पढ़ेंगे, इस वीडियो में pH को नहीं पढ़ेंगे। तो pH होगा हमारे पास, pH से हम मालूम करते हैं बेटा पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। तो pH भाई एक आसान तरीका जिससे हम आसानी से बता सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रैंड और बेसिक स्ट्रैंड, तो कौन सा सोल्यूशन हमारे पास ज़्यादा एसिडिक है और कौन सा सोल्यूशन हमारे पास कम एसिडिक है, तो किसकी मदद से बताएंगे बेटा, pH की मदद से बताएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे ये सब इतनी छोटी छोटी कंसनट्रेशन इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो pH ये बहुत छोटी छोटी कंसनट्रेशन है, तो जब pH इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास क्या होगा बेटा, 0 से लेकर 14 तक के दरमियान एक टेबल होगा, 0 से लेकर 14 तक के दरमियान में बेटा एक टेबल होगा। तो उसमें क्या होगा बेटा, अगर किसी सोल्यूशन की pH आया आपके पास 0 से 7 के दरमियान, 0 से 7 नहीं, 7 जो जिसकी भी pH होगी वो न्यूट्रल होगा, 6.99, 0 से लेकर 7 के दरमियान जो है वो क्या होगा बेटा, आपके पास एसिडिक होगा। वो क्या होगा, कोई भी चीज़ हो आपके पास क्या होगी बेटा, एसिडिक होगी। तो उसका मतलब क्या है, उसके पास क्या है बेटा, H+ आयन ज़्यादा है, ठीक है। और अगर किसी की pH 7 आती है तो उसका मतलब है वो न्यूट्रल है, ठीक है। तो उसमें H+ आयन OH- आयन बराबर है। और इसी तरीके किसी की pH आती है बेटा 7 से लेकर 14 के दरमियान, 7 और 14 के दरमियान आती है, 7 या 14 तक आती है, तो वो क्या होगा, आपके पास बेसिक होगा, ठीक है। और उसमें क्या होगी बेटा, आपके पास OH आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। तो बात समझ में आ रही है। तो pH को पढ़ेंगे, एक टेबल है हमारे पास, उसके ज़रिए से हम आसानी से बहुत सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये तमाम बातें आपको समझ में आ गई होगी वाटर आयोनाइजेशन के लिहाज से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें pH और उसके बहुत सारे मालूम करेंगे, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।